All right, so we finally start with electronic effects. जियो यस, जीओसी से पूरा ही होता है, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर आइसोमेरिज्म, उसके बाद फिर आता है दैट फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। एक मजबूरी का चैप्टर है जिसकी कोई जरूरत नहीं पड़, जब केमिकल रिएक्शन जब आती है सामने से, इसका कोई जरूरत नहीं पड़, लिटरली बता, मतलब अगर सिर्फ रिएक्शन याद भी हो तब भी क्वेश्चन आंसर आ जाता है, और जिन पे क्वेश्चन आते हैं उनके मैकेनिज्म ही नहीं है आज तक, बट मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रीजन क्या होता है पढ़ने का इसको? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट बोले तो रिएक्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टर्म्स में सबस्ट्रेट को हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की जो कहानी होती है, हाँ अर्पित बोल। सर कुछ हर गलती से होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो स्नैप भी गलती से भेजा था क्या? कौन सा सर? कुछ हवा में था उसमें? सभी को भेजा था वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हम सब लोग को मोटिवेट कर रहे हैं कि गिव अप मत करो। गिव नो अप मैटर, हाँ, नो मैटर यू आर लॉस्ट, लव विल फाइंड यू, है समथिंग लाइक दैट ना। क्या आदमी है, कुछ ही बोलो यार, कितना केयरिंग है, कुछ ही बोलो। टीचर का इतनी काम शायरिया है। से भेजता है सर, इतनी वो लिख के भेजता है लव कोड से। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मतलब टैलेंटेड आदमी, कुछ ही बोलो, गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बेसिकली सबस्ट्रेट से लेकर प्रोडक्ट तक की कहानी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की कहानी सिंपल नहीं होती, पहले इसमें रिएजेंट डालते हैं, रिएजेंट से हो सकता है कि ये बन जाए इंटरमीडिएट, ठीक है, जीरो से लेकर रिएजेंट क्या होता है? इन्फिनिटी। रिएजेंट जैसे रिएक्शन होती है, जैसे कंबशन करना है तो O2 चाहिए ही है, वो रिएजेंट हो गया, सबस्ट्रेट हो गया जिस चीज जला रहे तुम बैठ के, ठीक है। ठीक है। अब इंटरमीडिएट जो होता है इससे बनता है प्रोडक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है? सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी, रिएजेंट की भी रिएक्टिविटी, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, और प्रोडक्ट की भी स्टेबिलिटी। इन दोनों चीजों को खास करके अगर हमें पढ़ना होता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव सबस्ट्रेट है, कौन ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जरूरत पड़ती है, और कोई रीजन नहीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने का, ठीक है। तो हर रिएक्शन में क्या होता है, इंटरमीडिएट जो होता है इसका एक फंडा रहता है कि मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स मेजर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं। से इंटरमीडिएट क्या आता है, एक बार दोबारा बता दो। फिर जीरो टू इन्फिनिटी बताना क्या बोला था उसका आपने? इंटरमीडिएट जीरो से लेकर इन्फिनिटी कितने भी हो सकते हैं, कभी ठीक। 2, कभी 3, कभी 4, इस टाइप से, ठीक है। हो सकता है इंटरमीडिएट हो ही ना, सीधा प्रोडक्ट बन जाए, हु नोस, ठीक है। और सबसे स्टेबल इंटरमीडिएट यूजुअली देता है सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब मेन हम लोगों को इनकी स्टेबिलिटी और इनकी रिएक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पता होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, सर लिखना नहीं होता। रेजोनेंस सर एंड रेजोनेंस के इफेक्ट्स।
केमिस्ट्री की भाषा में मेसोमेरिक इफेक्ट। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि रेजोनेंस होता क्या है और क्यों होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल एक लेता हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, विनाइल अल्कोहल। अब इसमें क्या है, अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर स्टडी करें तो हाइड्रोजन, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, लोन पेयर। अजीब सा बन गया। ठीक है, इसके ऊपर होगा पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और दूसरा पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। याद होगा दो टाइप के होते हैं, पाई बॉन्डिंग होता है और पाई एंटी बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हुआ तो बॉन्ड बनेगा, एंटी बॉन्डिंग में टूटेगा। करेक्ट। रिपीट कर दो फिर एक बार। दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। इसलिए मैंने पढ़ाया था, चल उसको वहां पे क्या बोलते हैं, कैप्सूल में अलग से क्लास लेके केमिकल बॉन्डिंग में, कि दो टाइप के बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बॉन्ड एंटी बनेगा। बॉन्डिंग बनेगा। बस। एंटी बॉन्डिंग में बॉन्ड टूटेगा। एग्जैक्टली तो मैं इसको इसको मैं मार्क कर देता हूं। ये वाला है बॉन्डिंग MO, और ये वाला है एंटी बॉन्डिंग MO। ठीक है, अब नोटिस करो यहां पे रोटेशन फ्री है, राइट? यहाँ रोटेशन फ्री है। यस सर। किधर सर, किधर? ये CO बॉन्ड, ये देख, ये देख। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। ठीक है। CO बॉन्ड पे रोटेशन क्या है, फ्री है। तो एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एंड पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ C डबल बॉन्ड C में ओवरलैप। राइट? यस। पूरे चांस है ना कभी ये ओवरलैप कर सकते हैं, किसी ना किसी कॉन्फ़िगरेशन पे ये ओवरलैप कर जाएंगे। यस और नो? करेंगे। यस। ओके, सबसे पहले से कॉपी कर लो, सबसे पहले तो उसको जल्दी फिर से। बाद में पिछली पेज भी दिखा देना 2 मिनट के लिए। देख ली? फिर इसमें जो अपने रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी लिखे है, क्या समझाने के लिए लिखा था? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने क्यों पड़ते हैं? इनकी रिएक्टिविटी की, इनकी स्टेबिलिटी के लिए। ओके सर। लिख लिया। ओके, अब सुना ध्यान से। as soon as lone pair of O overlaps with pi antibonding of जैसे ही ये ओवरलैप करता है, ठीक है, क्या होगा?
CC pi डबल बॉन्ड टूटे। breaks क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो बॉन्ड टूटा। नाम से समझ में आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड तोड़ना। एंड CO pi forms, राइट? यस तो कुल मिला के कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, CH H इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज के साथ, सिंगल बॉन्ड COH इनके बीच में पाई बॉन्ड, ठीक है, और O पे पॉजिटिव चार्ज, और ये CO के पाई एंटी बॉन्ड्स। क्या तुम दोनों को रिलेट कर पा रहे हो? इस वाले को पहले पाई बॉन्ड CC के बीच में था, ओवरलैप कर गया, ओवरलैप कर गया किसके साथ? लोन पेयर एंटी बॉन्डिंग के साथ, तो CC का पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया और CO के जो पाई बॉन्ड बन गया। करेक्ट? लेकिन वो तो एंटी बॉन्ड के साथ ओवरलैप के, तो इन वो दोनों CC का पाई एंटी कैसे बॉन्डिंग बना? था, वो CC का एंटी बॉन्डिंग था। क्या CC के लिए जो एंटी बॉन्डिंग है वो O के लिए भी एंटी बॉन्डिंग होगा? अच्छा ठीक है सर। जबरदस्ती। ठीक है, अब नाउ C negative can also overlap with CO pi anti-bonding. Correct? Yes, or sir. no? Yes, resulting in the first structure. तो लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक लोन पेयर ही है। एक है, ओवरलैप कर जाएगा ना, एक काफी है ना। वहां भी एक ही ने ओवरलैप किया था, दूसरा भी इसके पास ही है। अच्छा ठीक है। हाँ, रिजल्टिंग इन क्या था? प्रीवियस फर्स्ट स्ट्रक्चर। मतलब देखो, ये घूमा, इनने ओवरलैप कर दिया, तो वापस ये बन जाएगा। ठीक है, ये घूमा, इसने ओवरलैप कर दिया, तो क्या होगा? ये वाला बन जाएगा। सेकंड वाला बन जाएगा। करेक्ट है ना? सर ओके, एक ने क्यों ओवरलैप किया? क्या चीज? सिर्फ एक लोन पेयर ने ओवरलैप क्यों किया? ओके, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन घुसेड़ सकते हो तुम। एक ऑर्बिटल में तुम 2 इलेक्ट्रॉन घुसेड़ सकते हो, इसलिए दूसरा ओवरलैप कैसे करेगा? ओके। क्या कर रहे हो यार ये? इसमें तो कम से कम छोड़ दो। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब एक तरीके देखा जाए, वी, अबे यार W ढंग से बनता क्यों नहीं है? वी कैन हैव 2 फॉर्म्स। एक तो ये वाला जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था, और ये वाला लोन पेयर ने पाई एंटी बॉन्डिंग से ओवरलैप कर लिया और ये पाई बॉन्ड बाहर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया नेगेटिव चार्ज, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब उल्टा भी हो सकता है, ये अंदर ये बाहर। अब कंफ्यूजन ये है कि फर्स्ट है कि सेकंड है। ठीक है, तो इसका आंसर है नन। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा दिखता है।
पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। मतलब पाई बॉन्ड एक जगह टिक के नहीं बैठा, कभी इधर कभी उधर, और हमको दिख नहीं रहा एक जगह पे, अनसर्टेन है कहाँ पे हो सकता है, पर उसकी प्रेजेंस दोनों जगह फील हो रही है, उसकी प्रेजेंस हमें दोनों जगह फील हो रही है। अब इसी फिनोमेना को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इन कॉन्जुगेशन, या फिर द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। तो भाई रेजोनेंस नाम की एक चीज एग्जिस्ट करती है ड्यू टू ओवरलैप्स। ये सबके दिमाग में क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? और जिनको बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग नहीं पता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, एक बार दोबारा केमिकल बॉन्डिंग का एमओटी पढ़ लेना प्लीज। ठीक है ना? कि सर, बॉन्डिंग होता है कि एंटी बॉन्डिंग, कंजुगेशन क्या चीज है? बताऊंगा। ठीक है, बताऊंगा। ओके तो सर। सबको यहाँ पे रेजोनेंस सर ये क्या आपने होता है? आंसर जो लिखा था ये किस चीज का लिखा था? आपने कुछ बता बोला था ना। फर्स्ट स्ट्रक्चर या सेकंड स्ट्रक्चर, कौन सा वाला है? इसका क्वेश्चन था कि फर्स्ट और सेकंड विच एग्जिस्ट्स। ठीक है, आंसर नन। ना तुम्हें ये दिखेगा ना तुम्हें ये दिखेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड एक जगह पे टिका हुआ ही नहीं है। करेक्ट? पाई ठीक है। बॉन्ड एक जगह पे टिका हुआ ही नहीं है, ना तुम्हें ये दिखेगा ना तुम्हें ये दिखेगा। तुम्हें क्या दिखेगा? डॉटेड लाइंस। तुम्हें दिखेंगी डॉटेड लाइंस। इसका मतलब डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जगह पे लोकल नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस। ठीक है, अब नोटिस करो, नोटिस करो, ये जो स्ट्रक्चर था, और एक ये स्ट्रक्चर है, और एक ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, राइट? इसका लोन पेयर इसके पाई एंटी बॉन्डिंग से ओवरलैप कर जाएगा, करेक्ट? तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, करेक्ट? Yes, sir. यस इसमें सर। रेजोनेंस है, राइट? यहां चेक करते हैं, इसका पाई एंटी बॉन्डिंग यहां कहीं होगा। क्या ये लोन पेयर इसके साथ ओवरलैप कर सकता है? नो सर। No, नहीं sir. कर सकता। गुड। ये तो पाई एंटी बॉन्डिंग पे ही बैठा हुआ है, करेक्ट? लोन पेयर भी है, पाई एंटी बॉन्डिंग सेम ऑर्बिटल के ऊपर बना के रखे हैं। यहां होगा क्या ओवरलैप? एक ही आइटम पे पाई एंटी बॉन्डिंग भी है और लोन पेयर भी है, ओवरलैप हो जाएगा क्या? नो नहीं हो रहा, करेक्ट? अब देखो सर ध्यान लास्ट से, वाले में क्यों नहीं है? एक ही आइटम पे कैसे ओवरलैप करेगा? तेरा बॉन्ड पर लोन पर ओवरलैप करता है कभी एक ही आइटम पे? मतलब फॉर एग्जांपल जैसे BF3 है, तो बोरॉन के पास बॉन्ड पेयर भी है और वेकेंट पी ऑर्बिटल भी है, क्या वो दोनों ओवरलैप कर जाते हैं? नहीं सर। नहीं ठीक है करते सर, ना, समझ गया। बस। हाँ जी। तो भाई अब ध्यान से यहां पे देखो, अगर काउंटिंग करोगे 1 2 और लोन पर किस पे आ रहा है? 3 पे। इसमें करो 1 2 3 4, करेक्ट? इसमें 1 2, इसी में ऑल्टरनेट प्रेजेंस है, इसी में ऑल्टरनेट प्रेजेंस है,
ठीक है, इसी ऑल्टरनेट प्रेजेंस को जिसके कारण रेजोनेंस होता है, इसी को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। अब क्लियर है? यस सर। अब क्लियर है Yes, sir. सब लोगों को? एक बार रिपीट कर दो, कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं? ये लिखा तो है, ऑल्टरनेटली प्रेजेंट हो, इस ऑल्टरनेट प्रेजेंस को जिसके कारण रेजोनेंस हो रहा है, उसी को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। और सर जो आपने वो लास्ट एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड O में ओवरलैप नहीं होगा, उसका एक एग्जांपल दिया था, वो क्या था? BF3 वाला था ना, BF3 में B का वेकेंट पी ऑर्बिटल भी है, BF बॉन्ड पेयर भी है, क्या वो दोनों ओवरलैप कर जाते हैं क्या? ओके सर। नहीं करते ना। लोन पेयर करता है फ्लोरीन का बोरॉन का वेकेंट पी के साथ। एक ही एटम पे अगर दो चीजें वो ओवरलैप कैसे करेंगी? अलग अलग एटम होना चाहिए ना, राइट? Yeah. ओके, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब सुनो, सभी लोगों को दिमाग में रेजोनेंस क्या होता है क्लियर है? यस सर। कॉन्जुगेशन क्या होता है क्लियर है? ऑल्टरनेट प्रेजेंस, ठीक है? कॉन्जुगेशन फिनोमेना कह सकते हैं ना? हाँ, कॉन्जुगेशन फिनोमेना कह सकते हैं ऑल्टरनेट। फिनोमिना नहीं, एग्जिस्टेंस। फिनोमिना नहीं है, एग्जिस्टेंस है, ओके सर। ठीक है? इट्स नॉट अ फिनोमिना, इट्स एग्जिस्टेंस। सेकंड, व्हाट्स रॉन्ग? सर जैसे फिर हम मतलब ब्यूटीन ओल को जैसे हम नंबरिंग दे देते, जैसे 2 हाँ, ब्यूट 2 इन ओल दे देते सर, फिर वो कैसे दे सकते हैं हम अगर ये क्या चीज? रेजोनेंस के कारण? सर जैसे हम IUPAC में जैसे आप ब्यूटीन ब्यूट 2 इन ओल को नंबरिंग देते हैं, मतलब जैसे डबल बॉन्ड 2 पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं, फिर सर ऐसे कैसे कह सकते हैं रेजोनेंस के कारण? उनमें भी तो हो गई। नहीं, एक मिनट, मतलब प्रॉब्लम क्या है? IUPAC नेमिंग देना और IUPAC नेमिंग देना और कहते हैं ब्यूट टू इन बोलना, क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? सर जैसे मतलब हमने स्पेसिफाई कर दिया ना कि वो तो 2 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड। 2 पे है और CO के बीच में है, राइट? रेजोनेट कर रहा है। एल्काइल चेन में कहाँ पे है? 2 पे ही है ना, तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ, स्ट्रक्चर चेंज हो गया फिर IUPAC चेंज होगा, पर जब तक स्ट्रक्चर ही चेंज नहीं हुआ, रेजोनेट ही कर रहा है, तो IUPAC में दिक्कत क्या है लोगों को फिर? ठीक है, डबल बॉन्ड तो ब्यूट 2 के पास ही है ना, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, 2 के पास ही है। IUPAC इसके साथ सीरियसली? ओके, अब सुनो ध्यान से। प्रेजेंस ऑफ other type of conjugation, क्या क्या था? एक तो तुम अभी देख ही लिया, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट, लोन पेयर, राइट? ये कॉन्जुगेशन है। उसी का जब बनाया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तब ये वाला था, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट, नेगेटिव चार्ज, करेक्ट? यस। ओके, तीसरा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज का भी होगा कोई ना कोई। चौथा, एक और डबल बॉन्ड लग जाए ऑल्टरनेट में, ठीक है? पांचवा, बहुत ही रेयर केस, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये 5 पॉसिबल केसेस है कॉन्जुगेशन के, और छठा अगर मानना है तो मानो एक ही बात है। एक मिनट, सही से ड्रॉ करना पड़ेगा इसको। सर पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है? हैं? पहले और दूसरे में?
कोई डिफरेंस, दोनों कॉन्जुगेशन है। ये लोन पर बिना चार्ज का है, ये लोन पर विद चार्ज है, काम खत्म। ओके सर। सर फिफ्थ वाले में क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल। हाँ वही फ्री इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है। फ्री इलेक्ट्रॉन बोल लो अभी, क्या दिक्कत है? यस सर। ठीक है, तो इन 6 के 6 जो स्ट्रक्चर्स में बनाया, अगर ऐसा कुछ दिखता है किसी कंपाउंड में, तभी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, तभी रेजोनेंस पॉसिबल है। क्लियर है? यस। ओके। सर एक बार पॉजिटिव चार्ज वाला बता दो, कॉन्जुगेशन कैसे होगी? कॉन्जन कैसे होगा? इसका पाई इसके वेकेंट पी से ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है सर। ओके, कैसे कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट एन ओवरलैप, दैट्स इट। तुम लोग लास्ट ईयर वाली हरकतें मत करो ना इस साल प्लीज। पता है ना रेजोनेंस हाइपोथेटिकल कंसेप्ट एक है समझाने के लिए कि रिएक्टिविटी क्या होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, तो सिर्फ उसका इस्तेमाल करो ना, इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो उसके साथ? हद लोगो यार। खैर, सबसे पहली चीज तो डूज एंड डोंट्स ऑफ रेजोनेंस, ये इंपॉर्टेंट है। किसी का माइक ऑन रह गया, उसे घर की बात सुनाई दे रही है। डूज एंड डोंट्स ऑफ रेजोनेंस। पहला, only move pi electron in conjugation. Nothing. ऐसे नहीं लिखूंगा। Everything else stays where it is. सिग्मा बॉन्ड और एटम नहीं मूव करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर तुमने सिग्मा बॉन्ड या एटम्स मूव कर दिए तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं, आइसोमर्स हो गए। ठीक है, ध्यान रखना, इनके अलावा कुछ मूव नहीं करना चाहिए। क्लियर है? यस यस सर। सर। सेकेंड पॉइंट, नो ऑक्टेट वायलेशन। फॉर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बस ठीक है, दैट्स इट। Cl सल्फर तो कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। Cl के पास वेकेंट डी है, S के पास भी वेकेंट डी है, वो तो कर देंगे वॉयलेशन। इन लोगों का वॉयलेशन ऑक्टेट का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। सर एक एग्जांपल दे दो इसका, किसका? ऑक्टेट वायलेशन का। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल ही नहीं तो कहाँ से वॉयलेट करूँ मैं? मतलब दिखा दो कि अब गलती कैसे हो सकती है। दिखाता हूँ आगे चलकर, रुक जाओ, एक क्वेश्चन है। ठीक है। ओके, थर्ड, नो ऑक्टेट वॉयलेशन तो हो गया। थर्ड वाला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर मूव इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम, या ऐसे नहीं लिखता, ऐसे लिख दूंगा मैं। नेवर मूव pi electron pair away from more electronegative element। ये वाला समझा दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा
तो ये ब्रेक ऐसे होगा, C पे पॉजिटिव आएगा, N पे नेगेटिव, ये अलाउड है। ऐसे ब्रेक कभी मत करना, N पे पॉजिटिव C पे नेगेटिव, बहुत ऑब्वियस रीजंस के लिए। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डेफिशिएंट नहीं रह सकता। क्लियर है? यस सर। और फोर्थ सर लीस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो सबको वैसे ही पता होता है, नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, number of paired and unpaired electrons should remain the same। ये बिल्कुल चेंज होना चाहिए, नहीं कि मतलब तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और जो पेयर्ड वाले थे वो अनपेयर्ड हो गए, ये कभी मत करना। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो एक। ठीक है सर बस। मितांशु पूछ रहा नया चैप्टर है क्या? हद है यार। हाँ, ऑर्गेनिक में चैप्टर नहीं तो टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। डूज एंड डोंट्स ऑफ, ये चीजें ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए इसका वॉयलेशन नहीं, ठीक है। जैसे जो सेकंड का पूछा ना, ऑक्टेट वॉयलेशन वाला, कोई पूछा था मुझसे ऑक्टेट वॉयलेशन का, ओके। तो एक इसका एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे ये होता है, बेंजीन है, ऊपर है NH3 पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर है NH3 पॉजिटिव। तो अगर तुमने ये कर दिया, पाई बॉन्ड को पॉजिटिव तरफ मूव करने चक्कर में तुमने ये कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? नाइट्रोजन 5 बॉन्ड्स, नॉट अलाउड, ठीक है। ये जो सेकंड वाला है ऑक्टेट वॉयलेशन वाला, ये नहीं कर सकते हो तुम। इनका आपस में रेजोनेंस होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका रेजोनेंस से कोई रिलेशन नहीं है इस वाले का। बट यही अगर ऐसा कुछ होता, बहुत रेयर केस है, बट अगर मान लो होता तो Cl लगा हुआ है, ठीक है, इससे पहले ये इलेक्ट्रॉन दे लोन पेयर अंदर घुस जाएगा, बट फिर भी मान लो इन केस अगर ये लोन पेयर अंदर जाता है, पाई बॉन्ड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अलाउड है। क्यों? क्लोरीन के पास वेकेंट 3D है, एक्सक्यूज मी सर। वेकेंट 3D, एक मिनट शांत बैठना प्लीज। वेकेंट 3D है, बस क्या है कि ये बहुत रेयर इसलिए होता है, ये रेयर इसलिए होता है कि इसका 2p और इसका 3D, 2p और 3D में ओवरलैप थोड़ा खराब होता है, बड़ा ऑर्बिटल है ना, इसलिए ये रेयर केस है, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब किसने बना दिया तो गलत नहीं किया है, क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है इसलिए। सर ठीक है, बड़ा खराब मतलब मुश्किल से होता है। बहुत रेयर केस है कि हो जाए, बहुत ही रेयर केस है। कोई ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन पेयर पुश कर सकता है उसके अंदर तो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैरा पे OH लगा दो तो हो जाता है, ओके बट सर। नेचुरली नहीं होता। हाँ क्या बोल रहा था, बोल। सर ये NH3 वाले एग्जांपल में फिर NH3 के साथ नहीं होगी रेजोनेंस? नहीं होगी ना, ये तो लिखा है मैंने, नहीं होगी।
ओके सर। सर ऑक्टेट Resonance in- वॉल्यूशन के लिए SF6 का भी तो एग्जांपल दे सकते थे, उसमें सल्फर के पास 8 से ज्यादा ही होते हैं ना। SF6 हाँ जी, आपने 11th में भी ये दिया था। SF6 ऑर्गेनिक में, सॉरी SF6 ऑर्गेनिक में कहाँ से आ गया? नहीं, उसने पूछा था ना ये 8 से ज्यादा, तो मैं तो उसके लिए कह रहा था। नहीं नहीं, उसने पूछा था ऑर्गेनिक के लिए, पूछा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 8 से वॉल्यूशन कब हो सकता है। बोले ये हो गया, ये देखो ये एग्जांपल, ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब भले तुमको दिख रहा हो कि पाई बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हें लग रहा है कॉन्जुगेशन जैसा है, बट मत करना। क्यों? तुमने कर दिया तो n के 5 बन जाएंगे, जो कि अलाउड नहीं है। क्लियर? लक्ष्य कर, लेट मी डू माई जॉब प्लीज। यस सर। ओके, अब ये वॉयलेशंस करना मत, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, ये वॉयलेशंस मत करना। अब सबसे पहली चीज तो होती है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तुम्हें बनाने को कभी नहीं आएंगे, ठीक है, तुमको सीधे इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी होती है। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और हाँ, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिनने की कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, सारा काम ऑब्जर्वेशन से होता है। उसका क्वेश्चन मैंने बस एक बार रेजोनेंस के पैकेज में देखा है और किसी एग्जाम में नहीं, मतलब कोई इतना फोकट नहीं, सब क्वेश्चन करवा तुमसे बैठा के। नंबर 1 ध्यान रखना, मोर बॉन्ड पेयर, मोर स्टेबल, ठीक है, मोर बॉन्ड पेयर, मोर स्टेबल। ठीक, क्लियर सबको? पहला वाला पॉइंट सबसे सिंपल वाला, ठीक है। सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट सेम जैसे ही है, ऑल ऑक्टेट कंप्लीट, मोर स्टेबल। ऑल ऑक्टेट कंप्लीट, मोर स्टेबल। हर ये ऑब्वियस सी बात है, अगर बॉन्ड पर ज्यादा होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट ही होगा। तीसरा, पहले वाला बताना, बॉन्ड पेयर कैसे, मतलब बॉन्ड पेयर ज्यादा हो। मतलब गिनती करनी आती है ना, बॉन्ड पर गिनना चुपचाप, जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैसे क्या कर रहे हो बैठ के, उसमें गिनती करनी आती है, काउंट कर लेगा बॉन्ड्स, बस चुपचाप बैठ अब शांति से। तीसरा ऐसा बोलेंगे, स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज more stable. स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज मोर स्टेबल, ठीक है। इसका एक और मतलब होता है कि अगर चार्ज है, ठीक है, लाइक चार्जेस फॉर अनलाइक चार्जेस नियर। ये मोस्ट स्टेबल के लिए ना? लिख रहा हूं, ठीक है। 3 पॉइंट तो ये हो गए। चौथा पॉइंट बहुत ही रेयर केस में आएगा, नेगेटिव चार्ज more stable on more electronegative। जब चार्ज अवॉइड ही नहीं हो रहा, जगह ही नहीं है, हट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव साइन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, काम खत्म, दैट्स इट। जगह की दिक्कत अलग हो जाती है इसमें। एक सेकंड सर, Cl वाला स्ट्रक्चर दिखा दो जो बनाया था। क्या डाउट है इसमें?
डाउट नहीं है, बस अब एक देखना था कुछ। अब ध्यान रखना, इसको कुछ भी हो जाए इसी सीक्वेंस में फॉलो करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है ना? आधी गलतियां लोग इसलिए करते हैं, लोग सीक्वेंस में फॉलो नहीं करते इसको। पहले चार्ज देख लेंगे और बॉन्ड बाजी मार्क ले जाएगा। कई बार हो चुका है लोगों के साथ यहाँ पे लास्ट ईयर। ठीक है, अब एग्जाम्पल देता हूं एक मैं। जैसे मान लो ओके, अब ये स्ट्रक्चर 1 है और स्ट्रक्चर 2 है। ठीक है, क्वेश्चन है मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग या स्टेबल, मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग या मोस्ट स्टेबल, ये पूछा जाए। मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग या मोस्ट स्टेबल। ठीक है, तो क्या होता है जो मिस्टेक मैक्सिमम लोग करते हैं, मिस्टेक ऑक्सीजन पे नेगेटिव मोर स्टेबल। ठीक है, फिर आर्ग्यू भी करते हैं सर ऑक्सीजन में नेगेटिव स्टेबल ज्यादा नहीं होगा। सॉरी, ऑक्सीजन कहां से है, उस पर चार्ज ही नहीं आ रहा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, सॉरी ये गलती करता है। ठीक है, अब क्या गलती है इसमें? भाई ऑब्वियस सी बात है यार, कार्बन में पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। उससे पहले ये चेक कर लो कि कार्बन का ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, और दूसरा है इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने आ रहे हैं बॉन्ड पेयर, 3 और इसमें 4 4 ज्यादा बॉन्ड पेयर बनना मतलब ज्यादा एनर्जी लूज करना, यस सर। और Yes, ज्यादा sir. एनर्जी लूज करना मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। Yes, sir. करेक्ट ना? यही होता है। तो इसलिए बिकॉज ऑफ दिस थिंग स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी जो होगी वो सेकंड की ज्यादा होगी किससे, फर्स्ट से। क्लियर है? सिर्फ वो रिपीट कर दो एनर्जी वाला। ज्यादा बॉन्ड ज्यादा एनर्जी लूज, ज्यादा एनर्जी लूज ज्यादा स्टेबिलिटी। ओके सर। ठीक है, सिंपल सा फंडा होता, नहीं तो पता ही लोगों को। स्टेबिलिटी, ये क्या हो रहा है? उफ, क्या हो रहा है ये ऑनलाइन, ये सब भी हो जाता है। योगेश का माइक ऑन था सर। योगेश, मूली के पराठे खाए तूने? नहीं सर, वो साइड में फैन चल रहा था ना, उसकी आवाज क्या थी। चल रहा था? फैन। फैन की ऐसी आवाज? गॉड, चेंज कर तो ले सर भाई, वो चेंज कर ले, ब्लेड चेंज कर ले, चेंज कर ले, अटक चेंज गया कर था ले, चेंज एक्चुअली। कर ले, चेंज कर ले। फैन मेरे यहाँ भी चल रहा है, उसकी आवाज तो नहीं आ रही। ठीक है, ये देख खैर, लो सर। नहीं नहीं, मत कर, 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 छोड़ छोड़, मत कर, मत कर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। स्टेबिलिटी एनर्जी कंटेंट के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ज्यादा बॉन्ड्स होंगे ज्यादा एनर्जी लूज की होगी, तो कम एनर्जी कंटेंट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सिंपल सी बात। क्लियर है सब लोगों को? यस Yes, sir. ओके, यस सर। तो तुम लोग को रूल्स हमेशा इसी ऑर्डर में फॉलो करने हैं, 1 2 3 4। करेक्ट? किसी ने अगर पहले रूल नंबर 4 लगा दिया या रूल नंबर 3 लगा दिया, लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज, ठीक है ना, तो अपनी मिस्टेक के लिए वो आदमी या औरत खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर है? यस सर। Yes, सभी sir. सभी लोगों को याद यस आ रहा सर। होगा, लास्ट सब लोगों ने किया ये बैठ के। यस सर। हम्म। सॉन्ग भी बनाया था। ओके, अब तुम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है।
चलो, ग्रीन बोर्ड कम्युनिकेट कर रहा है ब्लैक से, मेरे को खासकर। समथिंग इज रॉन्ग, हाँ समथिंग इज रॉन्ग, स्ट्रक्चर गलत बन गया। CHO है ना, ये था, ओके। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट शांत बैठ यार। पहला, आप बोल बोल बोल। सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग होगा? डिपेंड करता है। ओके सर। करो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फिर आगे और देता हूँ। सर स्क्रीन गई। मेरी भी, एक मिनट। हम्म, सर आपने पहले पार्ट में सेकंड जो था उसमें आपने 2 ऑक्सीजन बनाए थे। हाँ, 2 ऑक्सीजन, एक में माइनस एक में प्लस चार्ज। नहीं दोनों में होगा। एक ही ऑक्सीजन में बनाया है मैंने तो, सब में एक ही ऑक्सीजन है। अच्छा हाँ ठीक है सर, मैंने पहले वाला मिटाया, ठीक है। इसका इसका आंसर तो आ गया होगा अब तक वैसे। यस सर। फर्स्ट मोर देन थर्ड, थर्ड फिर सेकंड। सेकंड। यस सर। देखो Yes. सिंपल किया है, पहले तो मोस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख लिए, ठीक है ना।
2 पाई बॉन्ड्स। सिग्मा तो उतने ही रहेंगे सब में, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, सिग्मा गिनना ही क्यों है, पाई बॉन्ड्स गिन लो। इसमें एक ही पाई है, इसमें भी एक ही पाई है। फिर एक रूल था, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अनलाइक चार्जेस जितने पास रहेंगे उतना स्टेबल, लाइक चार्जेस होने चाहिए फार, अनलाइक होने चाहिए नियर, ऐसे कुछ लिखा है यहाँ पे शायद, एक मिनट, लाइक चार्जेस फार अनलाइक चार्जेस नियर, राइट? यस सर। ठीक है, तो उसके बेसिस पर अगर अनलाइक चार्जेस नियर किस में आ रहे हैं, इस वाले में, थर्ड में। थर्ड में, तो थर्ड विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, अनलाइक चार्जेस नियर। तो ये रेड कलर यूज मत करो, दिखता नहीं है ये। रेड नहीं दिखता? नहीं सर, रेड और ये पिंक बड़े यस सर, रेड और डल से पिंक दिखते हैं। अजीब से लगे हैं सर। येलो डल Yes. दिखते हैं काफी। येलो चलेगा? हाँ जी सर, जैसे Yellow ग्रीन चलेगा। और व्हाइट सर ये ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है। यस सर। ओके, अब ठीक है, हाँ जी सर, ये तो हाँ, जैसे ये दूर से भी ही दिख सही जाते है। हैं, वो रेड पे काफी निगाह लगानी पड़ती है। फोकस करना पड़ता है, यू मीन? यस। ओके, अगला वाला भी देख लो भाई, सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, सब में पाई बॉन्ड्स दो दो हैं, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, चलो इससे तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, पहले रूल से तो नहीं हो पाएगा। रूल नंबर 2 यूज करते हैं, बिना चार्ज वाला ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज वाले से, बहुत ऑब्वियस रीजन है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, 1, अब इन दोनों में अनलाइक नियर, राइट? Yes, तो sir. 1 अगेन 1 मोर देन 3 मोर देन 2, क्लियर है? Yes, sir. ऑल राइट, यस सर। एक क्वेश्चन एचपी से, कर डालो। B. बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। B. सर बी ऑप्शन। कोई ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी। बी बी ऑप्शन, अच्छा चेक करते, देखो जब इसमें क्वेश्चन आते हैं, जब इसका फंडा बहुत सिंपल होता है, मोस्ट और लीस्ट देख लो। देखो इसमें 1 और 2 में एक पाई बॉन्ड है, करेक्ट? Yes, sir. और इनमें 0 पाई बॉन्ड्स है। तो एक बात तो क्लियर है, 1 और 2 ज्यादा स्टेबल होंगे 3 और 4 से। पहले तो रूल नंबर 1 तोड़ो। अब बस 1 और 2 के बीच में देख लेते हैं, अब बस 1 और 2 के बीच में देख लेते हैं। तो 1 और 2 में, 1 और 2 में अगर देखा जाए तो 1 के पास चार्ज नहीं है, 1 इज चार्जलेस, राइट? Yes, sir. तो 1 विल बी मोर More देन stable. 2, एक तो हो ही गया, करेक्ट? अब थर्ड और फोर्थ में देखा जाए तो जो थर्ड है उस पे O पे नेगेटिव चार्ज है, और थर्ड और फोर्थ का तो सेम ही ऑप्शंस में। क्या चीज? सर ऑप्शन में आगे कहीं थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सेम ही है। चलो कोई नहीं, बस समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और सी पे नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव से जचता है थर्ड पे, तो थर्ड विल बी मोर स्टेबल देन फोर्थ। कौन सा ऑप्शन आ गया अपना आंसर? B. बी। सब लोगों से हो गया क्वेश्चन ये वाला, इस टाइप का आ सकता है तो हो जाएगा सबसे। ठीक है, यस सर। फिर एक बार पिछला क्वेश्चन दिखा दो। ठीक है सर। सर ठीक है? अगले सेकंड रुक लेना।
सर अगले पे। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, डन। ओके। मैंने ऊपर मोबाइल यूज कर रहा हूँ मैं एक्चुअली फॉर द वीडियो, ताकि मेरे रिकॉर्डिंग में मेरा वीडियो भी आ जाए। ठीक है। पता नहीं क्या इफेक्ट होता है, वीडियो और नॉन वीडियो क्या फर्क पड़ता है उससे। मैं उसमें नोटिस कर रहा हूँ, जैसे स्क्रीन शेयर किया है मैंने, मैं जैसे इसको आगे करता हूँ उसमें एग्जैक्टली 3 से 4 सेकंड के बाद आगे होता है। मतलब डिले तो है जूम में अच्छा खासा। ये कभी गूगल मीट पे नहीं हुआ, बट वही है, गूगल मीट लेने के लिए ना एक एक दिन में 1 GB खर्च करना पड़ता है। एक क्लास, सॉरी, एक क्लास में। इसमें कितना खर्च होता होगा? 200 MB मैक्सिमम, दैट्स इट। 250 बस। 200-250 MB। क्योंकि रिकॉर्डिंग जो बनती है ना, जो रिकॉर्डिंग बनती है उसका भी जो वो स्टैट आता है, वो स्टैट मेरे वीडियो को मिला के वो आता है 225 MB का बस। चलो कोई ना, एक उठाता हूं मैं एक और उससे। डू इट। प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ना फिर करना। मोस्ट कंट्रीब्यूटर मतलब मोस्ट स्टेबल। ठीक है। सर डी। सारे में ही हो रहा है, वही यस दिख रहा सर। है। मुझे भी यही डी। दिख मुझे भी यही दिख रहा है। जैसे इसमें देखो ध्यान से, इसमें 2 पाई बॉन्ड से इसमें एक है मोर स्टेबल। ठीक है ना। इसमें भी 2 पाई बॉन्ड, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड। इस पे C पे नेगेटिव, इस पे N पे नेगेटिव, N पे नेगेटिव मोर स्टेबल। ये भी सेम 0 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, सभी में ये स्टेबल आ रहा है। सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी। सही है। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। एक प्रीवियस ईयर में ढूंढता हूँ, प्रीवियस ईयर में मिल जाए तो एक आध। शायद मिल जाए प्रीवियस ईयर में भी। 1 मिनट ढूंढता हूँ। फोर्टी 41 ईयर्स ओल्ड। इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं स्ट्रक्चरल रेजोनेंस वाले पे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताओ कौन सा पे स्टेबल है। थोड़ा अपग्रेड किया है इन लोगों ने चीजों को। पहले तो क्या करते थे कि मतलब 4 ऑप्शन दिए, 4 में से कौन सा स्टेबल होगा ये पूछ लिया। अब इनने अपग्रेड किया हुआ है, अब वो प्रॉपर ऑर्डर पूछते हैं। सर पिछली बार केवीपीवाई में भी आया था ऐसे नहीं, ही। ये बहुत ये सर वो क्वेश्चन बहुत इजी आए थे सर। मैं हाँ जी बोलता सर। रहा हूँ, रेजो वाले क्वेश्चन बहुत इजी। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस इजी आते हैं उनमें जब जब कॉम्प्लिकेशन की हम लोगों ने खुद ही की है। अगर ऑर्गेनिक बाय द बुक किया जाए ना तो बहुत इजीली हो जाता है। जैसे जेई ने, एडवांस ने, मेन ने कोई फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक ऑर्गेनिक में। सारे सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। बट जबरदस्ती किताबों में देकर रखे हुए हैं, क्लास में टीचर्स करवाते हैं फालतू के क्वेश्चंस। ठीक है ना, अपने मन से खुद ही बनाए क्वेश्चन दे देते हैं। उसका कोई ना वजूद होता है ना कोई लॉजिक होता है। ये इस वजह से लोगों को ऑर्गेनिक डिफिकल्ट लगती है। अब मैं तो सीधे कर रहा हूँ भैया, जो क्वेश्चन मिल रहा है प्रीवियस ईयर में हिमांशु पांडे, वही कर रहा हूँ बस मैं। जो जितना क्लोज हो जेई मेन जेई एडवांस के, वही करवाऊंगा। ये मिला क्यों नहीं अभी तक? इनऑर्गेनिक आ गई, ऑर्गेनिक नहीं आ रही, क्या हो गया? स्क्रीन दिखा देते हो इतने हम क्वेश्चन नोट कर लेते पिछला। नहीं, आ ही नहीं आ रहा। वो कर नहीं सकता ना मैं, वो नहीं कर सकता ना एक्चुअली। मैंने स्क्रीन दिखा दी तो फिर ये नहीं देख पाऊंगा फिर मैं, ये प्रॉब्लम है। ओके सर। ये दिक्कत है ना।
टेक्नोलॉजी इज द वर्स्ट शिट दैट हैज एवर हैपेंड टू ह्यूमन काइंड। उसमें लिटरली कोई एडवांटेज तो है नहीं, सारे डिसएडवांटेजेस ही हैं। सब मीटिंग ना पहले होती। तो नहीं होता था, हाँ, पहले तो होता नहीं था सर, ये आप सर्च भी कर देते थे हार्डवेयर, हम देख ही लेते थे। पता नहीं क्या हो रहा है ये स्क्रीन अपने आप। जैसे ही मैं स्क्रीन चेंज करता हूँ, स्क्रीन शेयर इज पॉज्ड अपने आप ही। वो जर्नल अगर शेयर की तो कुछ और शेयर नहीं हो सकता। वेरी स्टूपिड रेस्ट्रिक्शंस। यार मिल ही नहीं रहा क्वेश्चन यार, क्या है, पहुंच ही नहीं पा रहा हूं वहां तक मैं, उस पेज नंबर तक। फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होती है तो ऑर्गेनिक चल हो जाती है, ऑर्गेनिक के बीच में आ ही नहीं रही, पता नहीं क्या नौटंकी चल रही है। सॉल्यूशंस, भगवान के लिए आ जाना। क्या सर वैसे सर हम्म, हमें वैसे समर ब्रेक होगी, मुझे नहीं पता, मैं मेरे को भी चाहिए। फिर हफ्ते की तो कर दो प्लीज। मैं नहीं कर सकता, मुझे भी चाहिए, मैंने ही मांगी है। सो क्वेश्चन ग्रुप में भेज देना, इतना क्यों टाइम इसको, इतने आगे करा दूं। नहीं बच्चा, सर आज का कितने खत्म हो मांगे चुका है, प्रबंधन? आज का टॉपिक खत्म हो चुका है। मुझे बस ये क्वेश्चन ढूंढ रहा था और कुछ नहीं बस। ओके सर। सर हिरम सर से मांग ले क्या समर वेकेशन? हाँ, अगर बोलोगे तो हो जाएगा, बोलने से होता है भाई, यहाँ तो फंडा यही है। सर बट हम अभी मैथ्स में बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। नहीं स्लो नहीं चल रहा, तुम लोग का वो चालू हो गया ITF, राइट? नहीं सर, नहीं सर, अभी तो अभी तो रिलेशन फंक्शन चल रहा है, अभी तो चालू हुआ है सर। अच्छा लेसन चल रहा है ना, फिर तो ठीक ही तो है, क्या दिक्कत है? इट्स द 2.5 वन। महीने हो गए, एक ही चैप्टर तो हुआ है अभी तक। यस सर। अरे वो एक चैप्टर नहीं, पूरा यूनिट्स है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। पहली बात तो चैप्टर बोलना बंद करो उसको। ऑप्टिक्स भी चैप्टर नहीं है, 4 यूनिट्स, वो एक यूनिट है उसके 4 चैप्टर होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब, ये समझो बात। उसका एक पढ़ा है सर, ऑप्टिक्स का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ जी। वेव ऑप्टिक्स भी पूरे ही पढ़े वो थे सर अभी। ने कहा था भी वेव ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। अगर वेव्स आता है तो वेव ऑप्टिक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सिर्फ 2 प्रिंसिपल्स ही हैं बस। इसलिए जरूरत है ना। अच्छा हाँ अच्छा, जी। ओके ओके ओके, अब नाउ आई गॉट योर पॉइंट, नाउ आई गॉट योर पॉइंट। अब समझ में आया, थोड़ा लेट समझ में आता है मेरे को ना। हाँ, मिल गया, एक क्वेश्चन मिल गया 2009 का। एक तो ये लगाओ, एक ये क्वेश्चन, क्विक। बी बी ऑप्शन। बी। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। सभी बी का ऑप्शन। सभी का आ गया होगा इसमें तो। देखो ध्यान से, पहला और दूसरा पाई बॉन्ड्स पहले तो गिन लो। इनमें 2-2 पाई बॉन्ड्स हैं, इन दोनों में 2-2 पाई बॉन्ड्स हैं, यस सर। इनमें 1-1 पाई बॉन्ड है। तो ऑब्वियसली बात है, जो फर्स्ट और थर्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे सेकंड और फोर्थ से। पहले तो यहीं पे काट दिया इनको, राइट? अब देखो, इसमें N पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे C पे नेगेटिव चार्ज है, तो सेकंड विल बी, ओह ब्लैक नहीं यूज करना चाहिए इसमें, सेकंड विल बी मोर स्टेबल देन फोर्थ, करेक्ट? यस सर। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और यहाँ C पे नेगेटिव है, करेक्ट? तो ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट ज्यादा हो गया। फर्स्ट विल बी मोर देन थर्ड। तो 1 3 2 4 कौन सा ऑप्शन है? बी। बी ऑप्शन, ठीक है? क्वेश्चन में कभी ऐसे चला के कर सकते हैं कि चारों में से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दे दे जो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ना हो बाकी तीनों जैसा। आखिरी में डाल देना उसको, सिंपल सी बात है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये तो था, पिछले क्वेश्चन में जो फोर्थ स्ट्रक्चर है, कौन सा ये रहा, जो फोर्थ स्ट्रक्चर है पॉसिबल ही नहीं है, ओ से इलेक्ट्रॉन छीन के सी पे डाल रहे हो, देखो हाँ जी। फोर्थ स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है ना। सर ये लास्ट वाला थोड़ा सा दोबारा से बता दो, इंटरनेट इंटरप्शन हो गई।
खुद ही देख ले, आंसर से मैच कर ले अपना, अपने उसको रूल्स को, समझ में अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं आता फिर बता देना मुझसे कौन सी चीज समझ में नहीं आई। सेकंड एंड फोर्थ वाला समझा दो, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। एन पे नेगेटिव, सी पे नेगेटिव, ज्यादा स्टेबल कौन? एन पे नेगेटिव। बस हो गया, दैट्स इट। ठीक है। ठीक है, 1 मिनट। 2007 मेरे सीनियर बैच का, आहा मेरे सीनियर बैच का। कह रहा था ना, पहले ये क्वेश्चन आया करते थे लीस्ट मोस्ट कौन सा है, फिर धीरे धीरे उन्होंने चेंज किया, ऑर्डर पूछने लग गए कि लोग चालाक हो गए थे ना। चेक चेक चेक, आंसर आ जाएगा तुरंत। क्लोजली देखो, आंसर तुम्हारे सामने है। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए चार्जेस ऑप्शन, नियर। ए ऑप्शन क्लियरली देखो। यस सर। ए ऑप्शन देखो, सब लोग साफ, सब ध्यान से देखो ए ऑप्शन को। ठीक है, लाइक चार्जेस नियर। लो ये तो यहीं पे हार गया, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? हाँ एक जी बार इन सर। चारों का ऑर्डर लिख के बता दो। अरे यार क्या करवा रहा है यार मुझसे ये। इधर देखना, 2 ओ पे नेगेटिव, करेक्ट, 2 ओ पे नेगेटिव, 1 ओ पे नेगेटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे चेक कर ले, इन दोनों दिख ही रहा है, बी मोर देन ए हो जाएगा, तो सीधा ऑप्शन आएगी यार, डी मोर देन सी मोर देन बी मोर देन ए, काम खत्म। सी और बी में से कैसे किया? ध्यान से देखना जरा इसको, लाइक चार्जेस नियर, ठीक है, ठीक। लाइक चार्जेस फार, हो गया? यस Yes, सर। sir. ठीक यस है, अब सुनो आगे ध्यान से। क्या था, राइट, मुझे कुछ होमवर्क मार्क कराना था तुम लोगों को, 1 मिनट होमवर्क पहले करा दूं मार्क में। किधर है किधर है किधर है? हिमांशु पांडे में से हाँ हाँ हाँ, हिमांशु पांडे में से। जीओसी में आता है ना ये। हाँ जीओसी में आता है। सर अब इस चैप्टर का होमवर्क मिलेगा। इतना रोती है यार ये। दिव्या हाँ। कैसी गुंडी है यार, तो सारा दिन रोती रहती हो हट, क्या है ये, सब रोते रहेंगे बैठ के ऐसे। ओके, ये जोसेफ वाले ऐसे ही है सर, क्या करें। सर वो पिछले वाला भी नहीं हुआ, खुद ही बेइज्जती कोई करके बात कर ही है। अच्छा सुनो, कल क्लास के मतलब क्लास के लास्ट 15 मिनट में लेवल 1 पूरा कर डालो, लेवल 1 उसका क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म का। टॉटोमेरिज्म वाले पास क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि टॉटोमेरिज्म अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, जीओसी में आता है वो टेक्निकली। ठीक है, अब 1 मिनट जरा ध्यान से, हाँ क्वेश्चंस मार्क कर लो कौन कौन से करने हैं अपने को। फर्स्ट सॉरी सर, फर्स्ट नहीं, 5th मार्क कर लो, 5th लेवल 1 जीओसी से, 5th 6th। ठीक है, फिर ये सब आ गए न्यूक्लियोफाइल एसिड बेस, पहले ये क्यों डाल देते हैं, ये तो एंड में आता है ना, अजीब लोग हैं यार। सीधे आगे रेजोनेटिंग, हाँ 29 29। ठीक है, थर्टी नाइन 45 44 45 44। ओके, अब आएंगे स्ट्रक्चर, हाँ थर्ड, ठीक है, 5th, 3rd 5th, 4th भी कर लो, 4th केमिकल बॉन्डिंग का, 4th
ठीक है, 5th 6th 7th 8th करवा दिए क्लास में मैंने। 9th में क्वेश्चन करेक्शन कर लेना। 9th में क्वेश्चन करेक्शन है, which of the following compounds will not show resonance with positive charge? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है। The following will not show resonance with positive charge. 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th 18th, बस हो गया, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों को कल क्लास में डिस्कस करने हैं ताकि रेजोनेंस कंप्लीट हो सके हम लोगों का ढंग से, और उसके बाद मैं पूछ लूंगा लेवल 1 के जिसके डाउट्स बच रहे हो आइसोमेरिज्म के, ठीक है। डूइंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ये मैं सीखा हूं अर्पित बसी से, ठीक है, ध्यान रखना। सर इसका लेवल 1 का लास्ट आपने 45 मार्क कराया था ना? हाँ हाँ, ठीक है। अब सुनो, कोई मुझे व्हाट्सएप कर देना नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैं भूल जाऊंगा कल सुबह तक, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यार ये शेयर पे एंड क्यों नहीं होता? शेयर कर दो स्क्रीन तो एंड ही नहीं होता यार ये।